हिमांगी जी, जी कौन जान लेना चाहता है आपकी और क्यों? कहते हैं ना, हमारे ही घर के लोग हमारा जान लेना चाहते हैं। हमारा ही किन्नर लोग हैं वो ही जान लेना चाहते हैं। जो जिहादी सोच रखते हैं, जो जिहादी मेंटालिटी के किन्नर है, वो ही हमारी जान के दुश्मन बने हैं। और जो तथाकथित अपने आप को त्रिपुंड लगाए हुए महामंडलेश्वर कहते हैं, वही हमारे जान के दुश्मन बन के बैठे हैं। ये आरोप तो बड़ा गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, कोई अगर आपको धमकी देता है, कोई आपको मारने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा क्राइम है। और उसमें मैं कहूंगा जो भी सरकार है उसको चाहिए कि फौरन जो है उसका पता लगाए और उसको एक्शन ले। लेकिन जिहाद कहां से आपको याद आ गया? एक आपकी तो लंबी तारीख रही है जिहाद। क्या आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि जब जिहाद बोलेंगे तो न्यूज चलेगी, तो क्या आपने लफ्ज like ऐसा नहीं है कि जिहाद एक ट्रेंड चला हुआ है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जिहाद एक ट्रेंड है। देखिए, लव जिहाद से बढ़कर है ये किन्नर जिहाद। ये किन्नर जिहाद जो हो रहा है ना, ये बढ़कर है। जिहाद क्या है? आप मुझे बताइए, जिहाद क्या है? जिहाद एक सोच है, एक ऐसी मेंटालिटी है कि जो मन में भरी हुई, दिमाग में भरा हुआ है कि इनको हमें इस्लाम कबूल करवाना है, और वो भी जबरन। हम कहते हैं, सुनिए ना मेरी बात, पूरी बात सुनिए, कि जब भी हम हिंदू भी कभी किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप जबरन हिंदू बने। हमने कभी कहा है कि कहीं सुना है तो मुझे बता। मैं आपको बता, हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा जबरन। मैं आपको बता, सुनिए ना जी मेरी बात। आपने कह दी बात, मेरी मैंने पूरी बात नहीं कही है। नहीं, तो अरे तुम अब इसी में सुन लीजिए, फिर कह लीजिएगा। देखिए, पहले तो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। फिर हम बार बार ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे लिए, आपका दीन आपके लिए। तो इसमें कहां से जिहाद आ गया? मुगलों का दौर भी था, तब भी तमाम लोग मुगलों के टाइम से, किन्नर जो है ना, मुगलों के टाइम में भी किन्नरों का इस्तेमाल हुआ। नाचने गाने वाला उनको बना दिया, उनको अपनी सेविकाएं बना के रख लिया, है ना। तो उस वक्त भी किन्नरों का शोषण हुआ था। और उससे पहले नहीं, उस समय से जो चला आ रहा है वो सारा मैंने वीडियोस भेजा भी है, दिखाया भी है कि किस तरह से धर्मांतरण की शुरुआत हुई। वो हुआ मुगल के टाइम से शुरुआत। आपने कहा कि बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बहुत बुरी तरीके से। क्या टॉर्चर किया जाता है? टॉर्चर मीन्स अगर आप इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो आपको इलाका नहीं मिलेगा मांगने के लिए, आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कौन लोग? हमारे किन्नर समाज के अंदर होता है ये बात। नहीं, कौन है? आपके सरदार हैं, आपके कौन है कि आम लोग हैं? मैं चाहूंगा कि अब हाजिक खान एक एक करके बाकी मेहमान, मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हाजिक खान जी, आरोप बहुत गंभीर लगा रहे हैं और इनको जान से मारने की धमकियां भी मिली। खुलेआम वीडियोस है जान से मारने की धमकी के। भाई, आपने कहा कि जिहाद किन्नर, भाई हम तो सभी किन्नरों को एक समान समझते हैं और हमारे बुजुर्ग तो किन्नरों का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन आपने जो जिहाद किन्नर का, भाई वो किन्नर में जिहाद कहां से आया? तो अभी आपने एक चीज और कही कि एक सोच के लिए, लेकिन अगर जिहाद का असली मतलब आप लोग समझ जाते तो इस तरीके का तर्क नहीं देते। नहीं समझ जाते। हमको जिहाद का मतलब पता है। जिहाद का मतलब कहा है कि धर्म परिवर्तन की बात कही आप लोगों ने। सुनिए, आपने जिहाद धर्म परिवर्तन वाली बात कही है। ऐसा नहीं नो अबाउट द जिहाद ऑल्सो। जिहाद का मतलब क्या है तो मैंने वो बताया है। क्या मतलब? सुनिए, मजहब इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। हम किसी के मजहब की बुराई नहीं कर रहे, हमको इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, आप टारगेट कर रहे हैं। आप टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम को टारगेट ये कह रहे कुछ लोग हैं जो ऐसी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। शिकायत है, उलाना नहीं है, नो टारगेट। पुलिस किसी भी मजहब को टारगेट नहीं कर रहे। मैं सत्य कह रही हूँ और सत्य सुनने की ताकत है। हिंदुस्तान में किसी में मैं फजलुर रहमान साहब, क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? एक सेकंड।